क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। बहुत अच्छे। आप सब लोग अपना चेहरा मंच की तरफ कर लें और शांत मन से बैठ कर के 10 मिनट थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूं, उसे आप सुनेंगे और अपनी श्रद्धा और भक्ति अपने गुरुदेव के चरणों में अवश्य प्रदर्शित करेंगे। इससे मालूम पड़ता है कि हमारी श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में क्या है। और यदि हम उठ करके जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसका मतलब है गुरुदेव के चरणों में हमारी श्रद्धा और समर्पण का भाव जरूर है, लेकिन कम है। उसको पूरा रखें, कम ना करें। इसलिए सब लोग अपना ध्यान इस तरफ करें। जो भी खड़े हैं वे लोग बैठ जाएं और ध्यान से इस तरफ अपना चेहरा करके 10 मिनट थोड़ी सी बात सुने और इसके बाद आगे का कार्यक्रम संपन्न होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की। जयकारा ऐसी नहीं होना, जयकारा ऐसी होना कि यहाँ की आवाज वहां तक पहुंचे जहां गुरुदेव पहुंच चुके हैं, वहां तक पहुंचनी चाहिए। जय बोलो अंतिम तीर्थ नायक भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। षष्ठम भट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। आचार्य शिवदार सागर जी महाराज की। समस्त मंचासीन मुनि वृंद की। धर्मानुरागी महानुभाव, आज का एक कलश स्थापना का पावन प्रसंग हम सबको यहाँ खींच करके लाया और यहाँ आने में लाने में यदि कोई निमित्त बने तो मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज, जिनकी विनम्रता, जिनका मन से आग्रह हम टाल नहीं सके। एक बार ही उन्होंने कहा तो मैंने सहज यही कहा कि महाराज जी मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है जो सब जानते हैं। बैठने की मेरी समस्या रहती है। मैंने कहा बैठने की यदि व्यवस्था यदि हो जाए तो मैं घंटे 2 घंटे भी बैठूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी ने कहा मैं अवश्य आपके बैठने की उचित व्यवस्था बनाऊंगा। और मैंने कहा अवश्य हम पूरे संघ के साथ यहाँ जरूर आएंगे। और बहुत बारिश होने के बावजूद भी हमारे छत्रपति नगर के कार्यकर्ता छाता लगा कर गए और हमारी अंजनी नगर के चातुर्मा समिति के अध्यक्ष साथ में यहाँ तक आए। और यहाँ आने के बाद एक अच्छा महसूस हुआ हमारे लिए। आप लोगों को अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लग रहा है ना? हर एक व्यक्ति को अच्छा महसूस होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे इन पावन क्षणों में यदि हमारे मन की पवित्रता ना हो पाई तो क्या घर जाकर के हमारा मन पवित्र होगा? साधु संत जहां बैठे हों उनकी छत्र छांव में बैठ करके यदि अपना मन पवित्र नहीं हो पाया तो कहां जाकर के मन पवित्र होगा? आप रोज पढ़ते हैं मुनि मन सम निर्मल। इसका मतलब है कि मुनियों का मन
इतना निर्मल है कि भगवान के चरणों में जो जल चढ़ाते हैं, ऐसा निर्मल जल चढ़ाते हैं जो मुनियों के मन के समान निर्मल है। बंधुओं, ऐसे दिगंबर साधुओं के चरण सानिध्य में बैठ करके आपका, हमारा, सबका मन पवित्र होना चाहिए। जब अपना मन पवित्र होता है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया का कौन सा काम है जो संपन्न नहीं हो सकता है। मन की पवित्रता हो तो आज ही सारे काम हो सकते हैं। जब अपना मन पवित्र होता है, जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। समझ में आ रही कि नहीं? लग नहीं रहा है ऐसा? हाँ, लग रहा है। जब अपना मन पवित्र होता है, हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, हर व्यक्ति अपना मित्र होता है, हर व्यक्ति अपना मित्र होता है। बंधुओं, हमारे मन की पवित्रता का सारा खेल है। गुरुदेव ने बार बार यही संदेश हमेशा शिष्यों के लिए दिया है कि अपना मन पवित्र रखना चाहिए। यदि अपना मन निर्मल है, हम जहां जिस समाज के भीतर जाएंगे, उस समाज में भी निर्मलता और पवित्रता अवश्य ही आएगी। और हम समाज में पवित्रता चाहते हैं, हम समाज में एक रूपता चाहते हैं। तो जो कार्य विनम्र सागर जी ने किया है कि सबसे पहले साधुओं में एक रूपता आनी चाहिए, इसका पहला कदम विनम्र सागर जी ने इंदौर में रह करके उठाया। इंदौर के अधिक से अधिक साधुओं को इस मंच पर लाने का कार्य उन्होंने किया है। मैं समझता हूं ऐसा यदि प्रत्येक साधु ये कार्य करे कि हमारे जितने साधु हैं, हम उन सबको एक मंच और एक झंडे के नीचे खड़ा करेंगे, तब फिर हमारे दुनिया के कोई काम ऐसे नहीं है जो पूरे नहीं हो सकते हैं, अवश्य होंगे। और फिर गुरुदेव का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा और उससे संचालित यह रेवती रेंज की प्रतिभा स्थली, और जहां पर बनने जा रहा है विशाल काय जिनालय। आप और हम क्या बनाएंगे जिनालय? आपकी और हमारी क्या औकात है कि हम जिनालय बना लें? मंदिर या जिनालय पैसे से नहीं बनता बंधुओं। मंदिर या जिनालय पैसे से नहीं बनता है। यह अपने गुरुओं के प्रति आस्था, प्रभु के प्रति श्रद्धा रखने से जिनालय बनता है। और जितने लोगों ने यहां धन अपना समर्पित किया है, मैं विश्वास रखता हूं कि इस धन के साथ इनकी आस्था और इनकी श्रद्धा भी उस जिनालय के प्रति अवश्य है, क्योंकि गुरुदेव के प्रति इनका समर्पण है, इनकी आस्था है, इसलिए जिनालय के प्रति भी इनकी आस्था है। और ये जिनालय अवश्य इतना सुंदर बनेगा, इतना सुंदर बनेगा। मैंने तो इसका नक्शा और तस्वीर भी नहीं देखी, लेकिन भावों में मेरे तस्वीर बनती है कि जिनालय अद्भुत ऐसा बनेगा कि हाँ, आसपास के किसी एरिया में इतना बड़ा, इतना विशाल और आकर्षक अतिशयकारी जिनालय नहीं होगा जैसा रेवती रेंज में गुरुदेव के आशीर्वाद से यहां निर्मित होगा। और जिसके बनाने में निमित्त बन रहे हैं मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज, जिन्होंने गुरुदेव के आशीर्वाद से, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आदेश से उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि गुरुदेव का जो सपना है, उनके जितने भी कार्य, जितने प्रकल्प हैं जो अभी अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा करने का संकल्प मैं करता हूं। जब तक इस तन में प्राण रहेंगे, जब तक इस तन में सांस रहेगी, तब तक गुरुदेव के चलाए गए जितने प्रकल्प हैं उन सबको पूरा करने का वादा करता हूं। ये कार्य विनम्र सागर जी महाराज ने संकल्प के साथ स्वीकार किया है। मैं चाहता हूं उनके साथ हर आदमी जुड़ करके, हर एक व्यक्ति को उनके साथ जुड़ करके इस प्रकल्प को साकार रूप देने का प्रयास करना चाहिए। ये कोई विनम्र सागर जी का जिनालय नहीं बन रहा है, कोई विनम्र सागर जी का तीर्थ नहीं बन रहा है। यह तीर्थ यदि बन रहा है तो गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से बन रहा है। जिधर तुम्हारी चरण चलें, मानो चलते हो स्वयं तीर्थ।
जिधर तुम्हारे चरण चले मानो चलते हो स्वयं तीर, रुक गए तुम्हारे चरण जहां, रुक गए तुम्हारे चरण जहां, बन गए वहां पर नए तीर्थ। जिनके चरण कमल में बसते, जिनके चरण कमल में बसते सारे तीर्थ चारों धाम, विद्यासागर गुरु तुम्हें हो मेरा 100 बार प्रणाम, मेरा 100 बार प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हर एक व्यक्ति अपना माथा टेकता है। उनके चरणों में माथा टेक करके, उनकी चरण रज अपने माथे पर लगा करके अपने आप को धन्य समझता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृतकृत हो गया, कृतार्थ हो गया कि गुरुदेव के पावन चरणों की रज अपने माथे पर लगाने के लिए मिला है। अवश्य मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि जिसने श्रद्धा और भक्ति के साथ, जिसने समर्पण भाव के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना माथा टेका है, अवश्य उसके जीवन में परिवर्तन आया है और परिवर्तन आएगा। आचार्य श्री के लिए मैं 4 पंक्तियां बार बार कहता हूं। इनके अल्फाज में गीता कुरान उतरते देखा है। आचार्य श्री की बात कर रहा हूं, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। इनके अल्फाज में गीता कुरान उतरते देखा है, इनके ओठों से समय सार झरते देखा है, और जब से रखा है ये सर उनके पाक कदमों में, मैंने अपनी तकदीर को बदलते देखा है। ये किसी दूसरे की बात नहीं करता हूं, स्वयं की बात करता हूं। जब से गुरुदेव के चरणों में माथा रखा है, मेरे जीवन में परिवर्तन आया। एक सामान्य सा व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है तो एकमात्र गुरुदेव की कृपा, उनका कृपा आशीर्वाद ही और उनके चरणों में समर्पण का भाव ही यहां तक ले आया। बाकी किसी की और औकात नहीं है इतनी ऊंचाइयों तक कोई छू सके। आज तक यदि कोई ऊपर गया है, यदि ऊंचाइयों पर पहुंचा है, तो अपने गुरुओं की कृपा से ही ऊपर गया है। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने इस धरती पर श्रमण संस्कृति को जागृत रखने के लिए, श्रमण संस्कृति को निर्दोष बनाए रखने के लिए जिन्होंने अपनी चर्या इतनी निर्दोष मूलाचार के अनुरूप रखी है। दुनिया बदल जाए लेकिन आचार्य श्री की चर्या में कभी कोई समझौता नहीं हुआ है। आप जब चले तो बियाबान भी चले। गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आप जब चले तो बियाबान भी चले, धरती भी चले तो आसमान भी चले। जो दीप आपने इस धरती पर जलाया है श्रमण संस्कृति का, वह बुझ ना सकेगा, चाहे तूफान भी चले, चाहे तूफान भी चले। बंधुओं, गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इस श्रमण संस्कृति में जो 4 चांद लगाए हैं, जो कि 4 चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इस बिखरती हुई दिगंबरत्व के लिए जिन्होंने जीर्णोद्धार का कार्य किया था, आज आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने ऐसे दिगंबर साधु यहां निर्मित किए हैं और उस परंपरा में 4 चांद लगाए हैं। निर्दोष परंपरा कैसे होती है करके दिखाया है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। और ये पावन वर्षा योग जो यहां संपन्न हो रहा है, छत्रपति नगर में हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता ये छत्रपति नगर में हो रहा है महाराज का चातुर्मास, मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि विनम्र सागर जी महाराज का चातुर्मास इंदौर शहर में हो रहा है। प्रत्येक कॉलोनियों, प्रत्येक उपनगरों में उनका ये संदेश, उनके शंखनाद गूंजेगा कि ये आचार्य गुरुदेव की कृपा से बनने जाने वाला जिनालय शीघ्र बनना चाहिए। और मैं तो कहता हूं जिनालय तो बने जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हो, लेकिन जीती जाती ये दिव्य आत्माएं जो यहाँ पर सफेद साड़ियों में बैठी हैं, इनके संरक्षण का भाव पूरे समाज के ऊपर होना चाहिए। हमारे परिवार की नन्ही मुन्नी बालिकाएं उस प्रतिभा स्थली में पढ़ती हैं, उस प्रतिभा स्थली का संरक्षण और संवर्धन का कर्तव्य भी हमारी समाज का दायित्व बनता है। उन्हें ये करना चाहिए। यदि हम करते हैं तो अपने गुरुदेव के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, गुरुदेव के प्रति अपना समर्पण भाव रखते हैं। जिनालय ऐसा है भैया, भगवान बोलते नहीं हैं, ये पाषाण के भगवान हैं।
हम प्रतिष्ठा करा करके विराजमान करेंगे, पूजा अभिषेक कर लेंगे, पुण्य कमा लेंगे, कर्म की निर्जरा कर लेंगे, लेकिन भगवान बोलते नहीं हैं। लेकिन हमारे जो भगवान थे, जो बोलते थे, जो कहते थे, अच्छा संदेश देते थे, समाज के लिए एक प्रेरणा दिया करते थे, ऐसे गुरुदेव हमें दिगंबर साधुओं के प्रति आस्था रखिए, पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी गहरी आस्था बनाए रखिए। आज भले ही गुरुदेव यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनकी संस्कृति, उनकी शिष्य परंपरा, उनके संदेश पूरे समाज में आज भी उसी तरह मान्य है, उसी तरह उनका प्रभाव, वो प्रभावना आज भी पूरे देश में सब जगह हो रही है। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जो कार्य किया है, इस धरती पर ऐसा कार्य करने वाला अभी 100 वर्षों में तो कोई पैदा नहीं हो पाएगा। इसके बाद किसने देखा कि कौन पैदा होगा? एक ऐसा दिव्य पुरुष, एक दिव्य आत्मा इस धरती पर पैदा हो गई। हमने कभी तीर्थंकर और अरहंतों को नहीं देखा, हमने आदिनाथ और भगवान महावीर को नहीं देखा, और आचार्य श्री के बारे में हम बहुत चर्चाएं करते हैं, खूब उनका परिचय करते हैं, लेकिन आचार्य श्री के बारे में 4 पंक्तियां कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आगे कार्यक्रम और संपन्न होना है। आचार्य श्री का वर्णन बोलिए कैसे करूं? आचार्य श्री का वर्णन बोलिए कैसे करूं? शब्द लगते निरर्थक, अब कौन सी उपमा भरूं? सत्य से साकार चारित्र दर्शन ज्ञान है, सत्य से साकार चारित्र दर्शन ज्ञान है। मैं तो कहता संत के ही वेश में भगवान है, मैं तो कहता संत के ही वेश में भगवान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे युग के तो भगवान ही है। हमारा मूलाचार कहता है प्रत्येक साधु, प्रत्येक मुनि, चाहे वो आचार्य उपाध्याय मुनि हो, सबके लिए भगवान की संज्ञा दी है मूलाचार में। हमारे लिए तो भगवान थे, हैं और रहेंगे। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बार बार मैं प्रणाम करता हूं, अपनी भक्ति समर्पित करता हूं, क्योंकि उनकी कृपा रही है। जिनसे मुझे ब्रह्मचारी बनने का, जिनसे क्षुल्लक दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला, जिनसे एलक पद पर रहने का सौभाग्य मिला, और 20 वर्षों तक आचार्य महाराज के आशीर्वाद तले रह करके मैंने अपना जीवन जिया है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में अवश्य हमेशा हमेशा के लिए अपना माथा झुका रहेगा, और जो हमसे बन सकेगा, क्योंकि ये देह थोड़ी सी अस्वस्थ रहती है, इसलिए ज्यादा हम कह नहीं सकते, बातों का जमा खर्च अपने पास नहीं है। जो पुरुषार्थ हमसे बनेगा, अवश्य गुरुदेव के कार्यों में हम पूरा सहयोग करने का वायदा करते हैं। अवश्य हम अपना सहयोग करेंगे, समाज से इस ओर प्रेरणा करेंगे कि उस कार्य के लिए हमें सहयोग करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए यहीं विराम लेते हैं, और मुनि श्री विनम्र सागर जी के लिए साधुवाद कि उन्होंने अच्छा काम किया है। आचार्य श्री के प्रकल्पों को पूरा करने का जो संकल्प लिया है, बहुत बहुत साधुवाद है। और साधु संतों को यहाँ जोड़ने का जो उपक्रम उन्होंने किया है, ये आगे भी चलता रहे, प्रत्येक साधु ऐसा करे। इस भावना के साथ यहीं विराम लेते हैं। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की